जोरदार तालियां पीयूष और युजवेंद्र के लिए। पीयूष, युजवेंद्र, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू भाजी। कैसा लग रहा है? आप पहली बार हमारे शो पे आए दोनों। जी बहुत अच्छा लग रहा है और ऑब्वियसली इतना आप लोग का शो देखते हैं। Seriously देखते हो आप? बिल्कुल देखते हैं। बहुत इतना टाइम टाइम लगता है आपको? बहुत टाइम है। 7 बजे खत्म, उसके बाद पूरा टाइम ही टाइम है देखने का। वेरी गुड, बहुत बहुत धन्यवाद आप हमारे शो पे आए। इंडियन टीम के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है हमारी टीम। अभी हाल ही में वेस्ट इंडीज में इंडिया ने T20, वनडे और टेस्ट सीरीज तीनों जीती हैं। और युजवेंद्र, आप तो टीम में भी थे वनडे में, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। युजवेंद्र, एक बात बताना, निकनेम भी आपका कोई? घर में सन्नी बुलाते हैं। सन्नी, ठीक है। युजवेंद्र ना मेरा ना, मैं 3 बार नाम ले चुका, मेरे मुंह में वाई अटक रहा था। पंजाबियों के लिए ना ये ना बहुत मुश्किल नाम युजवेंद्र, है। मैं तो फिर भी इंडियन समझ जाता हूँ। अंग्रेजों को कभी आपने नाम बताता, अब जब आप बोलते हो युजवेंद्र तो वो बोल पाते पूरा? नहीं, वो कई बार मिक्स कर देते हैं। कोई अब यूजी करके शॉर्ट फॉर्म है मेरा अभी क्रिकेट में। यूजी, ओके। यूजी, क्योंकि बाद में कई पहले बचपन में होता था, कोई धर्मेंद्र, विजेंद्र सब बोल देता था। हाँ। तो उन्होंने बोला इसे बेटर छोटा ही कर दो, तो सन्नी यूजी और ठीक है। यूजी ठीक है। यूजी भी थोड़ा मुश्किल है क्योंकि एक यू और ज यूजी थोड़ा मजा सा आता नाम लेके, है ना? अंदर खारिश भी हो रही है, ठीक हो जाती है। यूजी एक्चुअली पर्सनालिटी के हिसाब से यूजी ठीक है। युजवेंद्र थोड़ा ज्यादा लंबा हो गया। हाँ, वरना बंदा सोचे 6 फीट का बंदा आ रहा है, देख के कह रहा है नाम से तो। अच्छा, क्रिकेट के दुनिया भर में करोड़ों फैंस हैं। करोड़ों क्या, इंडिया में निकल आएंगे करोड़ों, और करोड़ों में से लाखों वो निकल आएंगे जो खुद खेलते हैं। और उसके बावजूद पाजी सिर्फ 15 लोग चुने जाते हैं इंडियन टीम के लिए, और आप दोनों वन ऑफ देम, उन 15 में से। मैं जानना चाहता हूँ कि जब आप इंडियन क्रिकेट टीम में आए तो आपका रिएक्शन क्या था, फीलिंग क्या थी आपकी? मैं 17 साल का था जब वाह, खेला पहली बार, टेस्ट टीम में आया। 11th स्टैंडर्ड में था, तो पहले दिन काम किया, बाइक उठाई घर से, बाइक लेके स्कूल बड़ा बॉन्ड बन के पहुंचा कि इंडिया टीम में आ गया हूँ मैं। अच्छा। उसके बाद प्रिंसिपल ऑफिस में गया, मैंने कहा मैडम अब ना अटेंडेंस का पंगा ना डालना प्लीज। जैसे आप सब जानते हैं पीयूष जो है सचिन सर के बाद सेकंड यंगेस्ट प्लेयर हैं जो इंडियन टीम में सिलेक्ट हुए हैं। अभी भी यंग ही है। अभी भी यंग है। जैसे आप सचिन सर के बाद सेकंड यंगेस्ट हैं, वैसे अर्चना जी जो है ना नहीं, मेरी बात तो सुन लो। मैं कह रहा हूँ वैसे अर्चना जी मतलब सिद्धू जी के बाद दूसरी ओल्डेस्ट महिला है जो नवयुवती से युवती बनी, युवती से प्रौढ़ महिला। और ये ना टीम में आने के लिए किसी के निकलने का इंतजार नहीं करती, ये सामने वाले प्लेयर को निकल जाती है। युजवेंद्र आइए, युजी, पीयूष प्लीज आइए। युजी, जब आप सिलेक्ट हुए आपकी क्या फीलिंग थी उस समय? आपने भी ऐसे पेपर में नाम पढ़ा था अपना? उस टाइम रायपुर में मैच था, अच्छा। आईपीएल का क्वालिफायर, तो हम क्वालिफाई कर चुके थे। अच्छा। तो लेट नाइट बस पहुंचे, फिर सुबह बस थी, तो मेरे जो वीडियो एनालिस्ट है उन्होंने बोला आज इंडियन टीम अनाउंस हो रही है। मैंने अच्छा। कहा तो कह रहे चांसेस हैं। मैं कहा ठीक है। फिर मैं रूम पे पहुंचा तो अच्छा। ट्वीट किसी ने किया, तो बीसीसीआई का जो वेरीफाई अकाउंट है उस पे पेपर आया, तो 16 नेम मेरा था। अच्छा। तो मैंने उसको 6 या 7 बार देखा कि मैं यकीन से यही है या फेक कोई आया है। तो फिर वो नाम आया, तो फिर मॉम डैड से फिर बात की, तो थोड़ा इमोशनल मोमेंट था क्योंकि पहली बार नाम आया था। सो प्राउड ऑफ यू गाइस। थैंक। अब दोनों स्पिनर्स हैं, कभी आपने सोचा नहीं फास्ट बॉलर बना जाए? क्या आपने ये सोचा कि कौन इतनी दूर से भाग के आए? नहीं, मैं खड़े खड़े ले लो विकेट की नहीं? शुरू में ट्राई किया था जब शुरू किया खेलना मुरादाबाद में, तो एक होता है ना, एक फास्ट बॉलर स्पेल डालता है 3 ओवर 4 ओवर। हाँ। मेरा स्पेल 3 से 4 बॉल का ही हो पाता था। उसके लगता था बस यार कौन करेगा, थक जाता आदमी ना। बहुत थक जाता है, बड़ा मुश्किल काम है मुझे फास्ट बॉल का एक नुकसान बड़ा है, आदमी इतनी दूर से भाग के आए, यूं करके घुमा के, जब तक मुंह सीधा हो पता चले छक्का भी पड़ गया है ना? नहीं, अभी तो स्पिनर आए हैं। हाँ, तो तू ये सवाल पूछ रहा है, अगर यहाँ पर फास्ट बॉलर बैठे होते तो क्या सवाल होता तेरा? फास्ट बॉलर आता तो मैं ये कहता कि जैसे आप भाग के फास्ट बॉल डालते हैं, हाँ। लगता है कि विकेट डिजर्व करते हैं। आय हाय। स्पिनर का क्या, खड़े खड़े डाल दिया, विकेट ले लिया। देखो
हम ग्राहक देख के अपनी पुड़िया बांधते हैं। क्यों पाजी? नहीं, पर दोनों काम बड़े मुश्किल होते हैं। जो ये काम करते हैं, मतलब धीरे बॉल डाल के सामने वाले को चकमा दे के आउट करना, फास्ट बॉलिंग का अपना है। उनको ये तो मुझे एक लगता भी है नहीं कर इंजरी विंजरी हो। सकता, ये तो दोनों में से एक भी नहीं कर सकता। अरे नहीं, दोनों में या सेम। ये शब्दों की गूगली डालता है, बहुत बढ़िया। ये बातों से आउट कर देते हाँ, हैं। अर्चना जी आपके आने से पहले पूछ रही थी, बोलती पीयूष और यूजी आ रहे हैं, हाँ। इनसे पूछना कि ये जो बुमराह है ये सच्ची में बहुत अच्छा प्लेयर है कि लक चल रहा है? सवाल अच्छा है वैसे। हाँ, हाँ। ये क्वेश्चन दूसरी टीम वालों से पूछो तो अच्छा बताएंगे। एक्चुअली वी आर प्राउड ऑफ यू बुमराह। अरे जैसे बचपन में हम सब ने क्रिकेट खेला होता है गली में अपने मोहल्ले के दोस्तों के साथ, पैसे शेयर करके बॉल खरीदते थे पाजी। बॉल भी सस्ती सी ले लेनी। पर आपके बारे में सुना, आपके पापा ने खेतों में पिच बना के दी थी। वो हुआ था क्योंकि जो मेरा ग्राउंड था तो वो स्कूल मेरे घर से 7-8 किलोमीटर था। अच्छा जी। तो उस टाइम मैं सुबह साइकिल पे जाता था, तो साइकिल पे जाना, फिर वापस आना और फिर वापस शाम को जाना, तो दिन की 30-35 किलोमीटर साइकिलिंग हो जाती थी। राइट। तो फिर डैड ने कहा कि चलो एक जगह थी तो चलो इधर ही बनाते हैं, क्योंकि वो सिर्फ घर से 5 या 10 मिनट दूर थी। ओके। तो फिर एक प्रॉपर टर्फ बनाया और सीमेंटेड बनाया। तो वहाँ पे मैंने 6-7 महीने प्रैक्टिस करी दिल्ली शिफ्ट होने से पहले। क्या बात। तो वहाँ ये था कि मेरा अपना जब मर्जी जाता था मैं प्रैक्टिस कर सकता था। घर की खेती, घर का ग्राउंड है। घर की खेती मतलब। कभी ऐसा नहीं हुआ आप थोड़ी देर बाद प्रैक्टिस करने गए और पिच में गन्ने उगे हों? ऐसा कभी? वो गन्ने वाला पोर्शन पीछे था। पर यार कितना, देखो आज युजवेंद्र जिस जगह पे है, जिस मुकाम पे है, माँ बाप का कितना हाथ होता है, कितना उनको उन्होंने इस समय सोचा होगा कि मेरे बेटे को प्रैक्टिस करने मुश्किल आ रही है। यार आपके पापा के लिए भी थैंक यू। फैमिली का सपोर्ट ना हो मुश्किल होता है। अच्छा, युजवेंद्र के बारे में एक बात सुनी है कि ये ना खुद का बैट कभी नहीं खरीदते। अच्छा, एक मांग लेते किसी दूसरे प्लेयर से, कभी रोहित शर्मा का मांग लिया, कभी विराट का मांग लिया। आपको भरोसा नहीं होता मेरी बारी आएगी? जिस हिसाब से बैट आते हैं ना, वो हमारे बैटिंग के टैलेंट के हिसाब से आते हैं। अच्छा कि ऐसे बैट आएंगे कि अगर कोई मलिंगा वगैरह ने बॉल डाल दी ना तो बैट ही टूट जाएंगे। अच्छा। तो मैं देख रहा होता हूँ, किसी का वेट कर रहा हूँ किसका हल्का बैट आया है। और अच्छा। वो बंदा भी समझ जाता है कि ये बैट लेने वाला है मुझसे। तो मैं हल्के बैट उनसे एक आधा मार लेता हूँ। तो बैट मार लेते कभी कभी। तो कभी पैड, बैट- ग्लव्स नहीं, वो तो अपने ही होते हैं। और बनियान, अंडरवेयर वगैरह। उनके साइज का फिट नहीं होगा मुझे। पर वैसे बॉलर बनने का फायदा है, क्योंकि बॉलर अगर बैटिंग करने जाते हैं तो पता होता है कि लास्ट नंबर पे जाते हैं, तो अगर कोई आउट भी हो जाए तो इतना वो नहीं होता कि यार चलो कोई नहीं, वो बॉलिंग में बहुत अच्छा है। बैट्समैन अगर आउट हो जाए लोग सालों तक नहीं भूलते। जैसे सिद्धू जी एक बार 0 पे आउट हुए थे, हमने देश को आज तक भूलने नहीं दिया। तूने नहीं बोलने दिया। सिद्धू जी भी भूल चुके थे कि वो 0 पे आउट हुए हैं। हमने कुरेद के याद दिलाया उनको। सिर्फ आपने याद दिलाया है। किसी ने याद दिलाया। पीयूष राइट हैंड से बॉलिंग करते हैं और लेफ्ट हैंड से बैटिंग। जी। अच्छा पीयूष, आप जब सुबह उठते हो कंफ्यूज नहीं होते कौन से हाथ से क्या करना है? नहीं होता, कभी कभी आदत हो जाती है। तू भी तो लेफ्टी है, लिखता हाथ लेफ्ट से है ना? जी। और बाकी काम? There's a lot of technology. There are small guns which we call jet spray. आपको पता है अर्चना जी, यूजी जो है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर भी हैं। Really? हाँ, जैसे विराट कोहली हो गए, धोनी हो गए, हाँ। उनको भी पता ही होगा आप इनकम टैक्स में हैं, तो वो आपको नाम लेके बुलाते कि सर हैं? ये कमाई तो बहुत की उन्होंने। तो माई भाई तो तिल्ली बुलाते हैं। कितने पतले हो इसलिए। तो 2-3 बार पीछे से कीपिंग करते हुए आज मारे, तिल्ली ये डाल, तिल्ली वो डाल। तो मैं समझ गया तिल्ली को, मैं खत्म हो गया, मैं तिल्ली कह रहा तेरे यार कोई नाम समझ में नहीं आता, मैं तिल्ली रख देता हूँ तेरा नाम। अच्छा, क्रिकेट की लड़कियां कितनी फैन है आपको सब पता है। बॉलीवुड तो वैसे ही पागल है क्रिकेट के पीछे। तो यूजी कभी ऐसी कोई लड़की ने क्लीन बोल्ड किया आपको कभी? पता है? ओ, शर्मा गया। कोई अभी तक तो किया नहीं है, पर वेट उसी का ही हो रहा है, कोई आगे कर अभी दे। तक कोई नहीं है। नहीं, अभी तक तो ऐसे कोई- लोग ना बड़े गुन्ने होते हैं। बताते नहीं, पर ऐसे शो पे डैड को बुलाओगे तो फिर तो बिल्कुल आवाज नहीं निकलेगी। आपके पापा हैं? हाँ जी, कहाँ है? ये बैठे इधर। क्या हाल है सर? नमस्कार जी, मुबारक हो, आपकी फसल अच्छी निकली।
सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर कैसा लगता है जब लोग बोलते हैं हाँ युजवेंद्र चहल का पापा जा रहे हैं? प्राउड तो फील होता ही है सर। मजा आता है? बिल्कुल। सर मैंने सुना है आपके बारे में कि आपने कितना सपोर्ट किया है, सो प्राउड ऑफ यू सर। थैंक यू। वैसे हर पेरेंट्स की कोशिश तो करता ही है जी। जी बिल्कुल सर। सर आपको भी क्रिकेट का शौक था? हाँ, कॉलेज में खेलते थे हम। अच्छा, तो वहीं से आया है शौक। तो फिर आपने कब सीरियसली लिया इनको? ये अभी तक नहीं लेते। 10 साढ़े 10 साल का था उस टाइम। एक हमारे इंटर डिस्ट्रिक्ट में पटौदी ट्रॉफी होती है, हाँ जी जो ओपन होती है, वो कोई एज ग्रुप नहीं होता उसमें। जी तो जब ये सिरसा डिस्ट्रिक्ट हमारे क्या जींद और सिरसा का मैच था, जी तो उसमें जब ये खेलने जा रहे थे तो हमारे 4-5 प्लेयर्स जो थे दूसरी गाड़ी में थे, उस गाड़ी का पंचर हो गया और सुबह सुबह कोई पंचर लगाने वाला तो था नहीं। अच्छा जी। उन्होंने उस टाइम बच्चे पूरे होने की वजह से, टाइम ज्यादा होने की वजह से इसको खिला लिया। तो अच्छा इसने 5 ओवर में 4 विकेटें झाड़ दी थी उनकी। वाह क्या बात। तो उस दिन के बाद ये एहसास हुआ कि कुछ कर सकता है, तब इसको। पीयूष आपने बहुत सारे विकेट्स लिए हैं, आपकी विकेट किसने ली? आई मीन आपका आपकी जो शादी हुई वो मेरी- अरेंज मैरिज हुई कि लव मैरिज थी, पड़ोसी थे। लेकिन मुरादाबाद में कभी नहीं मिले, मिले दिल्ली में ही। अच्छा जी, और मेरे जो इन लॉज हैं वो दोनों डॉक्टर्स हैं, तो अच्छा। वो इधर उधर कभी कहीं ट्रांसफर कभी कहीं ट्रांसफर, तो मोस्टली माय वाइफ यूज्ड टू स्टे इन दिल्ली ओनली। तो अच्छा। हम लोग वहीं मिलते थे। तो मैंने भी इसीलिए फिर पापा को बोला, मैंने कहा पापा मैं ना मुरादाबाद दिल्ली से आने में बड़ा टाइम लगता है, तो इसलिए मैं भी एक घर वहीं ले लेता हूँ। क्योंकि जब ज्यादा टाइम होगा तो मैं आ जाया करूंगा, और कम होगा तो मैं फिर वहीं 2-3 रुक जाऊंगा, आप लोग आ जाया करना। अच्छा, पापा को पता नहीं बेटा मुरादाबाद से बाद मुरादें पूरी कर रहा है अपनी। पापा को सब पता होता है एक्चुअली वो बोलते हमें नहीं लगता है, है कि- उनको पता सब होता है, बस जस्ट दैट बोलते नहीं है। बड़े चालाक होते पापा लोग।